कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चाहे वो नोटबंदी रही हो और चाहे वो वैक्सीन के एक्सपोर्ट रहे हो, इस सरकार ने कोई भी चीज बिना दूरगामी परिणामों को सोचे बगैर ये कदम उठाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी एक आवाज पर लोग नोट त्याग करके, अपनी जान पर खेल करके लाइनों में लगे रहे। उनकी दूसरी आवाज पर लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर अपने घरों में बंद होकर और थालियां पीटने का भी काम किया। होली धूमधाम से मनाई गई, चुनाव युद्ध स्तर पर लड़े गए और इस असामयिक घोषणा का, विजय घोषणा का परिणाम क्या हुआ? लोगों को घुट घुट कर अपना जीवन गंवाना पड़ा। अधिष्ठाता महोदय, देश में 1% से कम आरटीपीसीआर टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। जो इतना ढिंडोरा पीटा जाता है, इसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए कि जितने भी G20 देश हैं, उनमें से सबसे कम जीनोम टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजते हैं। आप ये संस्थाएं तो बना दे रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए उनका बजट आप देने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार, हमारे देश में 12 करोड़ वैक्सीन जनवरी और फरवरी में जो है वो एक्सपायर होने जा रही है, और हम एक तरफ ये कहते हैं कि 30% लोगों को हमने मात्र अपने 18 से अबव के एज को हमने वैक्सीनेशन दिया हुआ है, और हम ये भी कहते हैं कि अभी एक सदस्य बता रहे थे कि वैक्सीन का सरप्लस है, लेकिन हम अपने जो सरकार का टारगेट था कि 31 जनवरी तक हम 18 से अबव लोगों को सबको वैक्सीन दे देंगे। तो ये सारी चीजें हमको दिखाता है कि हमारा वैक्सीन मैनेजमेंट कितना विफल चल रहा है। डॉक्टर विदेश पांडे। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे कोविड महामारी पर से उत्पन्न हुई चर्चा पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं अपनी संवेदना इस देश के सभी नागरिकों के प्रति प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस महामारी से अछूता रहा हो। सभी लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर के, और इस महामारी के समय उन्होंने बहुत से दुख और दर्द को झेलने का काम किया है। मैं सभी को अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और इसी के साथ साथ देश के करोड़ों हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, इनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने किसी भी चीज़ की फिक्र न करते हुए अपने काम को बड़ी परिपक्वता से और पूरी निष्ठा से करने का काम किया है। मैं इनको भी नमन आपके माध्यम से करता हूं। मान्यवर, अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और वो इस गुंबद में कई हजारों बार मेरे ख्याल से गूंजा होगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चाहे वो नोटबंदी रही हो और चाहे वो वैक्सीन के एक्सपोर्ट रहे हो, इस सरकार ने कोई भी चीज बिना दूरगामी परिणामों को सोचे बगैर ये कदम उठाने का काम किया है। किसी भी क्राइसिस के समय नागरिक अपने नेता की तरफ देखते हैं, मगर एक दो बार नहीं, हर आपदा में हमारी लीडरशिप ने हमें फेल करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी एक आवाज पर लोग नोट त्याग करके, अपनी जान पर खेल करके लाइनों में लगे रहे। उनकी दूसरी आवाज पर लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर अपने घरों में बंद होकर और थालियां पीटने का भी काम किया। लेकिन जब जरूरत थी
कि वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की सुनी जाए, तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान करना कि भारत ने कोविड महामारी पर विजय प्राप्त कर लिया है और उसके परिणाम स्वरूप देश के हर नागरिक ने इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के पर्व को मनाना शुरू कर दिया। होली धूमधाम से मनाई गई, चुनाव युद्ध स्तर पर लड़े गए और इस असामयिक घोषणा का, विजय घोषणा का परिणाम क्या हुआ? लोगों को घुट घुट कर अपना जीवन गंवाना पड़ा। अधिष्ठाता महोदय, ये हमारी लीडरशिप का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। ये इस बात को पुख्ता करने का काम करता है। आज मुझे जो सरकार की नीतियां हैं, इनमें से भी दो नीतियों पर, क्योंकि बहुत ही विस्तार से सभी लोगों ने अपनी चर्चा यहां पे रखी है, मैं मात्र दो नीतियों पर जरूर सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा। सबसे पहला, अभी यहां पे कई सदस्यों ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देश में 1% से कम आरटीपीसीआर टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं, 1% से भी कम, जो कि जितने भी G20 देश हैं उसमें सबसे निचले स्तर पर हम लोग हैं। यह हमारी उपलब्धि है। जो इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, इसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए कि जितने भी G20 देश हैं उनमें से सबसे कम जीनोम टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजते हैं। जीनोम टेस्टिंग होता क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग हमें SARS-CoV-2 वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को पकड़ने में मदद करता है, और अगर हम अलग अलग वेरिएंट्स को पकड़ सकेंगे तो इससे हम महामारी से लड़ने में अपनी रणनीति को और सुचारू रूप से बना सकते हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि हमारी जीनोम सीक्वेंसेस नदारा है। कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में नहीं है, लेकिन यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है अधिष्ठाता महोदय कि देश को बिना जीनोम टेस्टिंग के आंकड़ों पर, जो नहीं हो रही हमारे देश में, इस तरह की घोषणाएं करना यह गैर जिम्मेदाराना है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कोविड-19 के सैंपल की सीक्वेंसिंग करने की समय सीमा क्या तय की गई है। पिछले साल अक्टूबर 2020 में पीएमओ के जरिए एक प्रेस नोट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि वायरस जेनेटिकली स्टेबल है, और यह उस समय आईसीएमआर का भी यही कथन था कि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि जेनेटिकली वायरस स्टेबल है। और ये सब तब चल रहा था मान्यवर, जब उसी समय दो शोध ऐसे चल रहे थे। उनमें से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, जो यह कह रहा था, जब पीएमओ ने प्रेस रिलीज जारी की, उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध यह कह रहा था कि हमारे देश हिंदुस्तान में, भारत में, सर मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट, भारत में तमाम प्रकार के वेरिएंट्स इस समय मौजूद हैं। सिर्फ दिसंबर 2020 में दुनिया के सबसे कठोर लॉकडाउन के बाद सरकार ने इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम टेस्टिंग कंसोर्टियम इंसाकॉग को संचालित किया, स्थापित किया। और अगर इंसाकॉग के वैज्ञानिकों की आज माने, मैं माननीय मंत्री जी से जरूर पूछना चाहूंगा, तो उनका यह कहना था कि इस वर्ष मार्च 2021 में उनको 90 करोड़ रुपया जो बजट का था वो भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आप ये संस्थाएं तो बना दे रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए उनका बजट आप देने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण देने का काम करे। आखिर में, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि और भी लोग हैं तो मैं अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा। लेकिन आखिर में सितंबर 2021 में जब जीनोम टेस्टिंग की सीक्वेंसिंग की बात हुई, तो उस समय 2021 में ये जो हमारी वेव आई थी, जिसके अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया गया कि वो आकर के जीनोम टेस्टिंग करें, जिनको अभी भी यह नहीं माना जाता है कि 2022 जनवरी में जाकर के उनको संचालित किया जाएगा, वो टेस्ट करवा पाएंगे। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा, और कोविड वैक्सीन के मिसमैनेजमेंट पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगा। सर, लास्ट लाइन, प्लीज कंक्लूड।
कोविड वैक्सीन, वैक्सीन की स्थिति आज ये है कि हमारे देश में 12 करोड़ वैक्सीन जनवरी और फरवरी में जो है वो एक्सपायर होने जा रही है। और हम एक तरफ ये कहते हैं कि 30% लोगों को हमने मात्र अपने 18 से अबव के एज को हमने वैक्सीनेशन दिया हुआ है। और हम ये भी कहते हैं कि अभी एक सदस्य बता रहे थे कि वैक्सीन का सरप्लस है, लेकिन हम अपने जो सरकार का टारगेट था कि 31 जनवरी तक हम 18 से अबव लोगों को सबको वैक्सीन दे देंगे। तो ये सारी चीजें हमको दिखाता है कि हमारा वैक्सीन मैनेजमेंट कितना विफल चल रहा है। हमारे पास 12 करोड़ वैक्सीन, सर आई एम कंक्लूडिंग, लास्ट लाइन, 12 करोड़ वैक्सीन हमारी जो है वो एक्सपायर करने जा रही है। मात्र 30% लोगों को वैक्सीनेशन 18 साल की उम्र के ऊपर हुआ है, यानी कि अभी 70% लोग बाकी है। और वहीं पे हम कह रहे हैं कि वैक्सीन का सरप्लस है हमारे पास। इस पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे भी जरूर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।